इलोन मस्क अपने दर्शकों को शानदार टेक्नोलॉजी और अकल्पनीय गैजेट से चकित करने में कभी विफल नहीं होते हैं। हैवी ड्यूटी स्पेसक्राफ्ट, ऑटोमेटेड टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार या न्यूरालिंक के ब्रेन मशीन इंटरफेस निश्चित रूप से माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हम रियलिटी में इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। टेस्ला बहुत ही आगे है और इसका स्मार्टफोन आश्चर्यजनक रूप से इस दुनिया को बदलने के लिए तैयार है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे टेस्ला की अपकमिंग स्मार्टफोन टेस्ला मॉडल पाई के बारे में। तो बने रहिए इंजीनियर मोहतू जी के साथ में इस वीडियो का अंत तक। यदि ये पहला प्रश्न था जब आपने टेस्ला फोन के बारे में सुना था तो शॉर्ट आंसर है एवरीथिंग। जी हाँ दोस्तों, आपकी दिल ही नहीं बल्कि आपके दिमाग को भी लुभाने वाली है टेस्ला का अपकमिंग स्मार्टफोन टेस्ला मॉडल पाई। मस्क इस सुपर स्मार्टफोन में हर संभव टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने का माइंडसेट रखा है, जो एक कारण हो सकता है कि उनमें से किसी टेक्नोलॉजी को अभी तक इससे पहले कोई भी स्मार्टफोन के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। टेस्ला की 4680 बैटरी, सोलर एनर्जी से चलने वाले गैजेट्स, टेस्ला की इलेक्ट्रिक ऑटोमेटेड कार के उत्पादन में उनका प्रमुख काम और अनगिनत स्पेसएक्स मिशन सभी इस अनइमेजिन टेस्ला मॉडल पाई में समावेश रहेगा। सहज नेटवर्किंग के लिए सैटेलाइट कनेक्टिविटी हर स्मार्टफोन कंपनी के लिए एक संघर्ष है जिसे हासिल करना है। 2004 का इरिडियम गो या ग्लोबल लिंक सैटेलाइट कनेक्टिविटी सैटेलाइट फोन के बीच अक्सर सुना जाने वाले नाम था, लेकिन इसका जो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का स्पीड था वो लगभग 2.4 किलोवाट प्रति सेकंड थी, जो बहुत ही कम था। हालांकि नई टेस्ला पाई मौजूदा स्मार्टफोन की दरों से मेल खाते हुए इस स्कोर को पीछे छोड़ देती है। टेस्ला पाई वर्तमान स्मार्टफोन स्पीड से मेल खाते हुए इस स्कोर को पीछे छोड़ देता है क्योंकि लोअर अर्थ ऑर्बिट में मौजूदा स्टारलिंक फ्लीट का उपयोग कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है, जो कि 210 मेगाबाइट प्रति सेकंड डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड देती है। अर्थ के करीब होने का कारण लो लेटेंसी और स्पीड से कनेक्टिविटी निश्चित रूप से सुनिश्चित है। इंजीनियर्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ने इलोन मस्क की 2020 की सफलता के बाद बढ़ती पहचान की वजह से टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने बाढ़ के रूप में प्रस्तुत किया है। यदि हम न्यूज आर्टिकल्स या स्वयं व्यक्ति के लगातार ट्वीट से सूचीबद्ध करना शुरू करते हैं तो हम आसानी से हर डोमेन का कवर कर सकते हैं। स्पेसएक्स के स्पेसशिप, न्यूरालिंक्स का ब्रेन मशीन कनेक्शन और टेस्ला मॉडल कार की कामयाबी से इलोन मस्क हर डेवलपिंग इंडस्ट्री में एक परमानेंट फुटप्रिंट बना लिया है। अगर आप एक स्मार्टफोन में इन तकनीकों की कल्पना कर सकते हैं तो मंगल ग्रह पर एक कॉलोनी बनाना उसके लिए इतना मुश्किल नहीं है। मॉडल पाई स्टारलिंक की कनेक्टिविटी पर सख्ती से काम करता है। पृथ्वी के लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित लगभग 1600 सैटेलाइट कंप्लीट इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शेड्यूल कर दिया है। सितंबर 2021 तक लगभग 17 देशों को 90,000 से अधिक यूजर्स को एक साथ सफलतापूर्वक कवर किया गया है। 2022 के अंत तक स्पेसएक्स ने विश्व स्तरीय नेटवर्किंग को विकसित करने के लिए हर महाद्वीप के प्रमुख देशों को कवर करने की योजना बनाई है। 2021 के अंत तक मस्क की योजना बिजली से चलने वाले वाहनों जैसे एयरक्राफ्ट शिप्स, बड़े बड़े ट्रक और इलेक्ट्रिक व्हीकल को स्टारलिंक सैटेलाइट से जोड़ने की है। टेस्ला मॉडल सेडान अभी भी अंडर प्रिविलेज है क्योंकि स्टारलिंक कनेक्टिविटी यूनिवर्सली जुड़ी नहीं है। हालांकि स्पेसक्राफ्ट को लगातार स्टारलिंक की चेन में जोड़ा जा रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट सैटेलाइट कनेक्टिविटी की उम्मीद कर सकते हैं जब फोन बाजार में आ जाएगा। टेस्ला कार रीजनल सेलुलर नेटवर्क के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए सिम कार्ड की आवश्यकता बिना सीधे फोन से जुड़ सकती है। जारी की गई विशेषताएं टेस्ला मोबाइल ऐप का भी सपोर्ट करती है, जो स्वचालित रूप से कार चला सकती है और बिना किसी मैनुअल कंट्रोल या चाबियों के संचालित हो सकती हैं। ये स्मार्टफोन क्रिप्टो करेंसी मार्स कॉइन को माइन करने का एक नया अवसर प्रदान करता है। 2014 में लॉन्च किए गए मार्स कॉइन रेड प्लैनेट पर इस्तेमाल होने के लिए डेडिकेटेड वर्चुअल मनी है, क्योंकि इलोन मस्क मार्स पर एक कॉलोनी विकसित करना चाहते हैं जिसके लिए मनी और फाइनेंस बहुत ही अनिवार्य होगा। अधिक पैसे छापने की बजाय क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन लेजर संभवतः कैश की जगह ले लेंगे। मार्स कॉइन डेवलपर्स ने मंगल पर कॉलोनी डेडिकेटेड एक नया लेजर विकसित करने के लिए इलोन मस्क के साथ कोलैबोरेट किया है और टेस्ला स्मार्टफोन मॉडल पाई को इंटरनल माइनिंग एप्लीकेशन के साथ डिजाइन किया गया है। क्या ऐसा नहीं होगा कि संभवतः मॉडल पाई को रेड प्लैनेट पर काम करने वाले पहले स्मार्टफोन में से एक बना दिया जाए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग मानव और मशीन के बीच इंटरैक्शन के लिए विकसित किए गए नए मॉडल हैं। मस्क ने 2016 में ब्रेन के लिए अपनी
एंटाइसिंग टेक्नोलॉजी द न्यूरालिंक की स्थापना की, जो अभी भी निरंतर प्रगति के साथ आगे बढ़ रही है। इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स डायरेक्ट फंक्शनिंग के लिए ब्रेन को ऑटोमेटाइज्ड गैजेट से डायरेक्ट कनेक्ट करने का लक्ष्य रखते हैं। यूजर्स को सेफ और हाईली कनेक्टेड ब्रेन मैशिंग इंटरफेस के साथ इम्प्लांट किया जाएगा, जो आपकी टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन पर काम करने वाले एप्लीकेशन से जुड़ा होगा। न्यूरालिंक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कंप्लीट कनेक्टिविटी और सेंसरी ऑर्गन की फंक्शनलिटी पर ध्यान फोकस करता है, जिसमें विजन, स्मेल, सेंस ऑफ टच और तेजी से स्टिमुलस और रिस्पॉन्स शामिल है। डेवलपर्स का दावा है कि ये तकनीक वास्तव में आपके काम को बदल सकती है और आपको ओवर थिंकिंग और ऑपरेटिंग वर्क से बचने में मदद करती है। या यूं कहें कि आप एलेक्सा, सीरी या किसी अन्य इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्मार्ट गैजेट्स को जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आपके माइंड के सिग्नल अब सीधे उन तक पहुंच पाएंगे। जैसा कि मॉडर्न डिवाइसेस से अपेक्षा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लागू करें, मैन मशीन इंटरैक्शन तेजी से एक्सपांशन के लिए मांगा गया एक प्लेटफॉर्म है। न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी वादा करती है मेंटल रिटार्डेशन और लॉस ऑफ फोकस को एप्लीकेशन के माध्यम से टैकल करने के लिए। इन एप्लीकेशन के साथ स्मार्टफोन का विकास संभवतः मेंटल इश्यूज के शिकार लोगों को प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ एडवांस्ड प्लेटफॉर्म तक क्रॉल करने में मदद कर सकता है। इन टेक्नोलॉजी को सावधानी पूर्वक स्मार्टफोन में इंस्टॉल करने की योजना बनाई गई है। टेस्ला मॉडल पाई निश्चित रूप से इंडस्ट्री के लिए एक क्रांतिकारी आविष्कार है। जैसा कि मेजर प्रिंसिपल का मेन टारगेट है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट पर सेटल होने का, इन स्मार्टफोन का जो फीचर्स होगा वो वर्तमान में मौजूद प्लैनेट यानी कि अर्थ पर एक चमत्कार होगा। क्योंकि टेस्ला स्मार्टफोन पाई की रिलीज डेट अभी तक घोषित नहीं की गई है, अभी भी बहुत संभावनाएं हैं कि फोन को बहुत सारे अनदेखी फीचर्स के साथ डेवलप कर सकता है। प्राइस, इंटरनल स्ट्रक्चर या स्टोरेज कैपेसिटी अभी भी सामने नहीं आई है, जिसके किसी भी समय अनाउंस करने की संभावना है। वर्तमान में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए $99 पर मंथ की सदस्यता प्रदान करता है, लेकिन फोन की प्राइस और इसके कंसेक्यूटिव स्टारलिंक सब्सक्रिप्शन डिटेल्स की घोषणा अभी भी बाकी है। टेस्ला स्मार्टफोन एक ऐसा स्मार्टफोन होगा जो फिलहाल में चल रही स्मार्टफोन की ट्रेंड को खत्म कर देगा और एक नया स्मार्टफोन की ट्रेंड को शुरुआत करेगा। भले ही मॉडल पाई पिक्चर्स और वीडियो के रूप में जारी किया गया एक प्रोटोटाइप मात्र है, लेकिन ये सभी के लिए एक एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग अपेक्षा बन गई है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इसके 4 कैमरा दर्शकों को अट्रैक्ट कर पाएंगे या नहीं। इस फोन का जो लुक है बिल्कुल आईफोन की जैसा है। सैमसंग जेड फ्लिप और हुआवे बोर्ड स्क्रीन मेट X2 की तुलना में मॉडल पाई कोई फोल्डिंग या फिर स्ट्रेचिंग फोन नहीं है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता फोन केस का कलर बदलना है, जिसे अभी तक कोई अन्य स्मार्टफोन लागू नहीं कर सका है। जी हाँ, क्या आप शॉक हो गए हैं कि ऐसा कैसे हो पाएगा, कैसे फोन केस का कलर बदलता रहेगा? घबराने की कोई बात नहीं है, हम अभी आपको बता रहे हैं कि ऐसा कैसे हो पाएगा। दरअसल फोन के केस को धीरे धीरे बदलते पिगमेंट के एक फोटोक्रोमिक मिश्रण के साथ लेपित किया जाता है। जैसे जैसे सूरज और छाया में बदलाव आएगा, वैसे वैसे स्मार्टफोन भी अपना रंग बदलता रहेगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ये स्मार्टफोन मार्केट में एक क्रेजी ट्रेंड लेकर आएगा, क्योंकि आलोचक पहले से ही एक भगदड़ कंपटीशन की प्रिडिक्ट कर लिया है। मॉडल पाई ने अभी तक कोई रंग या प्रोटोटाइप डिजाइन जारी नहीं किया है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हमें इसके लिए किसी की आवश्यकता होगी। इसके बैक और फ्रंट रणनीतिक रूप से डायरेक्ट यूज के लिए डिजाइन किया गया है। बैक में क्वाड लेंस कैमरा कलेक्शन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डार्कनेस को पेनिट्रेट करने में सक्षम है। स्ट्रोब फोटोग्राफी सुविधाओं के साथ आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो किसी भी मौजूदा हैंडी कैमरा को हरा देगा। फोन की फ्रंट स्क्रीन को अल्ट्रासोनिक टच लॉक और एप्स तक पहुंचने के लिए क्विक अप्रोच आइकन के साथ डिजाइन किया गया है। कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी को फोन में रखा जा सकता है, जो हर व्यस्त और आलसी व्यक्ति के लिए काफी उपयुक्त होगा। इंटरनेट के साथ निरंतर कनेक्शन और 24 घंटे चार्ज होने वाली सोलर बैटरी वाली ये स्मार्टफोन डेफिनेटली लो मेंटेनेंस वाला हाई स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट है। अब देखने वाली बात यह भी है कि क्या मॉडल पाई अंतरिक्ष में अपना रास्ता बना सकता है। एप्पल और स्पेसएक्स ने हाल ही में नए स्पेस टूरिज्म मिशन को ट्राई और टेस्ट करने के लिए हाथ मिलाया है। एप्पल गैजेट मेनली 5G टेक्नोलॉजी और फास्टेस्ट LTE नेटवर्क का उपयोग करते हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए उनका उपयोग करना संभव हो गया है। सैटेलाइट फोन बनाने के लिए
टेस्ला के विकास के साथ साथ एप्पल ने 2017 से अपनी खुद की सैटेलाइट तकनीक विकसित करने का और अपनी कदम आगे बढ़ाया है। हालांकि उनकी सुविधाएं इमरजेंसी केसेस में सर्विस देने के लिए सीमित हैं, जो कोई निरंतर कनेक्शन प्रदान नहीं करती है। इसका अभी भी मतलब है कि मेन सोर्स सेलुलर टेक्नोलॉजी होगी। हालांकि एप्पल के पास अभी भी स्टारलिंक की तरह कोई सेल्फ सैटेलाइट ट्रूप नहीं है और इसका लक्ष्य ग्लोबल स्टार सैटेलाइट कनेक्शन पर निर्भर होना है। उनके लेटेस्ट आईफोन 13 सैटेलाइट अपग्रेडेड फीचर्स के साथ आने की उम्मीद है। इस बीच हाल ही में सितंबर की खबरों में हमने देखा कि आईफोन 12 आईपैड मिनी के परीक्षण के लिए स्पेसएक्स की इंस्पिरेशन में एप्पल एक प्रमुख भूमिका निभाता है और मैक प्रो का इस्तेमाल स्पेस टूरिज्म के लिए यात्रा करने वाले नागरिकों को यूज करने के लिए दिया जाएगा। उनका मेन उद्देश्य बदलते स्वास्थ्य और एनवायरनमेंट संबंधी महत्वपूर्ण बातों का पता लगाना और उन्हें रिकॉर्ड करना है और किसी भी अस्पष्टता के लिए यूजर्स को अलार्म देना है। ये काफी सरप्राइजिंग है कि मॉडल पाई के डेवलपर एंटोनियो डी रोजा इस मिशन के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्पल का प्रोडक्ट्स का भी डिजाइनर है। जैसा कि स्टारलिंक एक लो ऑर्बिट फ्लीट है और टेस्ला मॉडल पाई को उनके साथ जोड़ने के लिए तेजी से विकसित किया गया है, इसलिए अंतरिक्ष मिशन पर डेटा रिकॉर्डिंग के लिए इसका उपयोग करना काफी संभव है। अगर हम टेस्ला की विशेषताओं और एप्पल का 3 प्रोडक्ट्स के उपयोग पर विचार करें तो मॉडल पाई एक खुश और अच्छा विकल्प हो सकता है। मॉडल पाई सोलर चार्जिंग सिस्टम और मार्स कॉइन माइनिंग स्ट्रैटेजी का भी सपोर्ट करता है, जो इसे आसानी से स्पेस से कनेक्ट करता है। क्या आपको लगता है कि इलोन मस्क एक ऐसा फोन बना रही है जिसे हम संभवतः मंगल ग्रह पर ले जा सकते हैं यदि स्टारशिप यात्रा सफल हो जाती है तो? क्योंकि ये लगातार सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़ा रहेगा और इसमें ऑटोनोमस फीचर्स के साथ काम करते हुए एडवांस्ड ह्यूमन इंटरेक्शन होगा। ये स्पेस टूरिज्म मिशन में इम्प्लीमेंट होने पर एक बड़ी सफलता हो सकती है। जहाज पर यात्रा कर रहे यात्रियों को जमीन पर की ऑपरेटरों से जोड़ना वास्तव में एक साधारण वीडियो कॉल कम्युनिकेशन बन सकता है। क्या आपको लगता है कि इलोन मस्क वास्तव में अपने सभी आइडियाज को एक नए फोन में भर सकती हैं? आपको क्या लगता है कि टेस्ला को एक नया फोन डिजाइन करने में इतना वक्त क्यों लगा, जबकि कई ग्लोबल कंपनी पहले ही एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुकी हैं? इतने सारे आइडियाज और माइंड ब्लोइंग एक्सपेक्टेशन, क्या ये टेस्ला की स्मार्टफोन मॉडल पाई मौजूदा समय में जितने भी स्मार्टफोन कंपनी है सभी के लिए कंपटीशन बन सकती है? आप अपना विचार और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक बटन को हिट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ और अधिक अपडेट और एडवेंचर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसा ही नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए लगाते रहिए आग पानी में।